डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मिला जनता का सपोर्ट, सामने आया संदीप माहेश्वरी का असली चेहरा। संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पिछले साल दिसंबर 2023 में इनके बीच शुरू हुआ विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूट्यूब वीडियो से शुरू ये मामला आज कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। इतने महीनों से दोनों की पक्षों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी, लेकिन हाल ही में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर यूट्यूब पर वीडियो डालकर अपना पक्ष और पूरा मामला जनता के सामने रखा है। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा, ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ये पूरा मामला असल में है क्या। ये विवाद शुरू हुआ 11 दिसंबर 2023 को, जब संदीप माहेश्वरी की ओर से उनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें संदीप माहेश्वरी ने बिना किसी का नाम लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड पर 500 करोड़ का स्कैम करने का आरोप लगाया। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। वीडियो अपलोड करने के बाद संदीप माहेश्वरी की ओर से कई सारी कम्युनिटी पोस्ट और वीडियोस लगातार अपलोड किए गए, जिसमें उन्होंने डॉक्टर बिंद्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए। सिर्फ इतना ही नहीं, संदीप माहेश्वरी की ओर से डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ #स्टॉप विवेक बिंद्रा और बिग स्कैम एक्सपोज्ड जैसे कैंपेन भी चलाए गए। इस कैंपेन के कारण बहुत से लोगों ने डॉक्टर बिंद्रा के ऑफिस के सामने घेराव भी किया। इन सभी से उनके बिजनेस और समाज छवि को काफी नुकसान हुआ। इस तरह के नेगेटिव कैंपेन को अपने खिलाफ होते हुए देख डॉक्टर बिंद्रा ने कानून का सहारा लेने की सोची और संदीप माहेश्वरी के खिलाफ फरीदाबाद कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया। इस अर्जी के बाद फरीदाबाद कोर्ट ने विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी दोनों पर ही एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले कोर्ट ने इस पूरे मामले पर गौर करने के बाद ये पाया कि संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो में जो भी स्कैम करने के आरोप डॉक्टर बिंद्रा और उनकी कंपनी बड़ा बिजनेस पर लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल कोई भी स्कैम नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर से पब्लिकली संदीप माहेश्वरी के खिलाफ ना बोलने की अपनी पाबंदी को हटा लिया और अपना पक्ष लोगों के सामने रखने की इजाजत दे दी। इस इजाजत के बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने वीडियो को पोस्ट करके कुछ खास बातों को लोगों के सामने रखा। इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी को बड़े भाई कहकर पुकारा और बड़े ही सम्मान के साथ उनके हर एक आरोप का जवाब दिया। डॉक्टर बिंद्रा ने कहा कि उन्होंने संदीप माहेश्वरी को कहा था कि वो उनके स्टूडियो आकर उनकी हर एक बात का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन इस बात पर माहेश्वरी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन अपने इस वीडियो में डॉक्टर बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के उठाए गए हर एक सवाल का सटीकता के साथ जवाब दिया। डॉक्टर बिंद्रा ने समझाया कि कैसे उनके बनाए गए कोर्स के पीछे एक एक्सपर्ट टीम रिसर्च करती है और फिर प्रोडक्शन टीम उसे तैयार करती है, जिसमें काफी खर्चा आता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक इमेज को क्रिएट करने के लिए संदीप माहेश्वरी को पूरा प्रोडक्शन करना पड़ता है। संदीप माहेश्वरी ने अपने एक वीडियो में भारत सरकार के कुछ कानूनों को भी बताया था, जिसमें संदीप माहेश्वरी ने कहा था कि रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर जैसे बिजनेस मॉडल जो PCMC यानी कि प्राइस चीट मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत आते हैं, जिनके तहत बिजनेस करना गैर कानूनी माना जाता है। इसके जवाब में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बताया कि PCMC एक्ट में मनी सर्कुलेशन की दो कंडीशन होती है। पहली होती है क्विक मनी और दूसरी होती है कोई ऐसा बिजनेस जिसमें लोगों को भ्रामक तरह से जोड़ना होता है, जबकि हमारा बिजनेस मॉडल इन दोनों ही तरीकों से बहुत अलग है। विवेक बिंद्रा ने यह भी साफ किया कि MLM बिजनेस मॉडल आज भी हमारे देश में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस मॉडल पर काम नहीं करते हैं। जिस नियम के बारे में संदीप माहेश्वरी बात कर रहे थे वो अब तक हमारे देश में बना ही नहीं है, जबकि संदीप माहेश्वरी ने खुद अपने करियर की शुरुआत एक MLM बिजनेस के साथ की थी, जिसे वो खुद आज एक स्कैम बताते हैं। संदीप माहेश्वरी के वीडियोस में ये भी दिखाया गया कि विवेक बिंद्रा लोगों को महीने में 10 लाख रुपए कमाने का सपना दिखाते हैं और ना कमा पाने पर पूरा पैसा वापस करने का वादा भी करते हैं। इस पर भी विवेक बिंद्रा ने कुछ वीडियोस को दिखाते हुए कहा कि हाँ, हम लोगों को उनका पैसा वापस करने की गारंटी लेते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें पूरा प्रोसेस भी है जिसे फॉलो करना होता है। विवेक बिंद्रा ने यह भी कहा कि उनके यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर ही काम होता है। अगर सेल्स का कोई व्यक्ति गलत तरीके से सेल करता है तो उसके खिलाफ तुरंत ही इस नियम के तहत एक्शन लिया जाता है और उस कस्टमर को तुरंत ही उसका पैसा वापस कर दिया जाता है।
अपने इस वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के हर एक आरोप का जवाब दे दिया है और इसके बाद भी उन्हें आमने सामने आकर बात करने का आमंत्रण भी दिया है। उधर संदीप माहेश्वरी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, उन पर कोर्ट का लगाई गई पाबंदी अब भी जारी है। वो अब भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो उनकी सामाजिक छवि पर या उनके बिजनेस पर बुरा प्रभाव डाले। कुल मिलाकर अब मामला डॉक्टर बिंद्रा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे क्योंकि हमने उनके खिलाफ केस डाला था डेफेमेशन का, और उन्होंने प्रयास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहां पे उसको एक सम्मन को क्वॉश करा सके। सो कोर्ट ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों से पढ़ा है और आपके अखबारों से मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि मिस्टर महेश्वरी को दोनों तरफ से झटका लगा है, लोअर कोर्ट में भी और हायर कोर्ट में भी। इट इज एडमिटेड फैक्ट ऑन द फाइल दैट अग्रीव्ड एपेलेंट कौन हुआ? मैं, जो अपील कर रहा है, एंड रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि संदीप माहेश्वरी इन दिस बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, यानी कि हम सिमिलर प्रकार के नेचर में हैं और यह स्वाभाविक है। इट इज क्वाइट नेचुरल दैट देयर मे बी सम बिजनेस राइवलरी बिटवीन देम, क्योंकि वो सेम बिजनेस में आना चाहते थे, बिजनेस कोचिंग करना चाहते थे, तो कोर्ट ने माना कि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। लर्नेड सिविल जज हालांकि ये ऑब्जर्वेशन दे चुके थे दैट द वीडियो एंड कम्युनिटी पोस्ट आर डेफेमेटरी, लेकिन आज भी बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी पे रिस्ट्रेन ऑर्डर है। अब कोर्ट ने ऐसा माना है कि मुझे अधिकार नहीं दिया गया था बोलने का,